Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are doing great. So first of all, I cordially welcome you into the sixth semester, and I hope you have celebrated the half cape ceremony. So without any further ado, let's dive into the video. So हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है बायोस्टैट। सिक्स सेमेस्टर में हमारे पास टोटल सिक्स सब्जेक्ट्स है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो बायोस्टैटिस्टिक्स का नाम स्टूडेंट सुन के उनके माइंड में आता है कि ये तो कैलकुलेशंस है, फार्मूलाज है, बट द गुड न्यूज़ इज यू डोंट नीड टू बी अ मैथमेटिशियन। ठीक है, यू जस्ट नीड द राइट स्ट्रेटजी एंड द राइट अप्रोच, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ किस तरीके से आपने बायोस्टैट में अप्रोच रखना है, अपने माइंड सेट रखना है, किस तरीके से आपने डिफरेंट सोर्स को यूटिलाइज करना है, स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है, सो दैट यू कैन इफेक्टिवली कवर दिस सब्जेक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब अंडरस्टैंड करेंगे कि इस सब्जेक्ट की नेचर क्या है। ठीक है, बायोस्टैट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप जो हेल्थ डेटा है उसकी एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक न्यू प्रोसीजर आई है। ठीक है, जो न्यू प्रोसीजर आती है वो कैसे आती है, उस पर रिसर्च होती है, वो प्रॉपर जो रिसर्च है तो वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसमें फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वो जाके हमें पता लगता है कि ये प्रोसीजर, ये जो है ना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें होती है रिसर्च में, जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन से एंड सर औरंगजेब वो कहते हैं ना कि दिस इज़ द बैकबोन ऑफ रिसर्च। ठीक है, मैं उसको रिसर्च से जुदा नहीं कर सकता। तो इट इज़ वेरी इंटेग्रल एंड बैकबोन ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि आप आगे सेवन सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये जो है ना ये कंसेप्ट बेस है। ठीक है, इसमें जस्ट कैलकुलेशन नहीं है, फार्मूलाज हैं, उसमें कैलकुलेशन है, लेकिन वो इतनी डीप नहीं है। फार्मूला अगर लेंथी है तो वो ईजी है। ठीक है, आप अगर कंसेप्ट समझ लेते हो ना तो फिर वो वैल्यू स्पॉट करनी है और आपको वो जो है ना जवाब आ जाएगी। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। नाउ लेट्स डिस्कस द रिसोर्सेज कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो जो KMUNS में जो स्लाइड्स आ रहे हैं 2024-2025 जो रिसेंट, ठीक है, तो वो सब बख्तियार के स्लाइड्स है और उनके यूट्यूब पे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो लेक्चर्स मैंने और मेरे दोस्तों ने बेस्ट पॉइंट किया हमारे टाइम में, ये सर औरंगजेब ने लेक्चर स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये जो स्लाइड्स हैं उनके अपने, और तो वो एक तो कम्प्रहेंसिव है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर्ड हो गए हैं उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि वो सिस्टमेटिक है। ठीक है, मतलब फ्रेगमेंटेड नहीं है एक टॉपिक इस तरह। तो प्रॉपर्ली एक सिस्टमेटिक कम्प्रहेंसिव वे में आपके स्लाइड्स है। तो आप जिस रीजन से भी आप सबकी जो है ना लेक्चर्स लें और साथ में उनके स्लाइड्स को रीड कर लें। बाकी आपके जिस रीजन से उन स्लाइड को आप रीड कर दें। जैसे कि मैंने खुद इस तरह किया था कि मैंने सर औरंगजेब के स्लाइड लेक्चर्स लिए थे, उसको स्लाइड को रिव्यू किया था एज अ मेन सोर्स, और साथ में सर औरंगजेब सर बख्तियार की जो स्लाइड्स उसको रीड किया था, जो पॉइंट्स वगैरह वहाँ पे थे। ठीक है, सो दैट्स हाउ आई कवर्ड इट। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रेटजी। ठीक है, तो स्ट्रेटजी मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को स्किमिंग कर लें। ठीक है, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बाद आप स्लाइड्स को रिव्यू कर लें। ठीक है, कि स्लाइड्स में क्या क्या है। आफ्टर दैट यू टुक लेक्चर्स। ठीक है, आप लेक्चर्स लेते हो एंड देन आफ्टर आप प्रैक्टिस सॉल्व एमसीक्यूज। ठीक है, जितने भी स्लाइड्स में एग्जांपल के वो तो आपने मस्ट प्रैक्टिस करना है, लेकिन साथ में आप और भी जो मीडियन है, मूड है, उस पर आप एग्जांपल प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम में पता है आप लोगों को कि इजी एमसीक्यूज हम गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जो हम नॉर्मल सिचुएशन में होता है ना, हम रिलैक्स होते हैं, वहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो वो सनेरियो लिंक होते हैं, हम पर कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि क्या पॉइंट करना है। लेकिन मीडियम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो दैट्स हाउ आप जो है ना क्या करना है कि आपने प्रैक्टिस एमसीक्यू करनी है। ठीक है, एमसीक्यू जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वो मतलब हाथ से गुजर जाएंगे ना, फिर जब पेपर में आप देखोगे तो आपको कोई न्यू चीज़ नहीं लगेगी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू मस्ट रिव्यू इट। ठीक है, अच्छा, आप कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स की बात करते हैं। तो वैसे तो सारा बायोस्टैट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द बैकबोन, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ज़्यादा फोकस देनी है, वो है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स और उनके टाइप्स। ठीक है, और सेंट्रल टेंडेंसी मतलब आपके मीन, मीडियन, मूड और ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, और सैम्पलिंग के डिफरेंट टेक्निक्स है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, और आगे जाके आप मुख्तलिफ टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, टी टेस्ट, टी इंडिपेंडेंट टेस्ट, टी पेयर टेस्ट। तो उन टेस्ट को आपने किस तरह पढ़ना है, आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट में पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप एक टेस्ट पढ़ लेते हो और आपको याद नहीं रहता इस टेस्ट में क्या रहा। तो आप एट द एंड आप अपने लिए एक समरी टेबल बना सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड शॉर्टेस्ट में आपको आगे बताने वाला हूँ, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आप उस टेबल पर में अपने लिए बना सकते हो और उसको आप रिव्यू कर लो। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा होता है कि सम साइज लेस देन 30 होता है तो क्या होगा, 30 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आपने टेस्ट को स्टडी करना है मस्ट। ठीक है, नाउ आई विल शेयर माई पर्सनल टिप्स। सो आई वुड से वन थिंग, सर औरंगजेब के लेक्चर्स लें। ठीक है, और उनके स्लाइड्स को रिव्यू कर लें इंशाल्लाह, तो आपका वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। मैंने पर्सनली इस तरह किया था। और साथ में मैंने जो है ना शार्ट लिस्टिंग यूज़ की थी फॉर स्पेस रिपीटेशन। ठीक है, आपको पता है स्पेस रिपीटेशन क्या होती है, कि आप एक चीज़ को पढ़ लेते हो तो आपने कुछ टाइम के बाद उसको रिव्यू करनी है। ठीक है, तो सो दैट द थिंग्स ट्रांसफर इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, वन ऑफ द बेस्ट, तो इसाक भाई के, हकीम और ऐसे रसूल, और शॉर्ट लिस्टिंग मैंने भी बनाई है। वो स्पेसिफिकली मैंने जो पेशावर रीजन और मदानी के जो पेपर्स हुए थे, तो जो पॉइंट्स मुझे और मेरे दोस्तों को याद थे, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने एमसीक्यूज़ वो पॉइंट्स की शक्ल में कंबाइन की हुई है, तो आपको एक आइडिया मिल सकता है कि किस तरीके से एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट बात, पर्सनलाइज्ड ChatGPT सब्जेक्ट वाइज प्रोजेक्ट, ये
बात मैंने पहले बताई थी, लेकिन कुछ बातें इस तरह होती है कि हम बार बार बताते हैं। इसकी वो रीज़न इसलिए होती है कि एक बार इस तरह होता है ना कि किसी ने हमें कुछ बात बताते हैं, हम कहते हैं मना हम खुद ट्राई कर लेंगे, ठीक है, लेकिन पहले उनका पहले डागा रोक रुकन ब्याह यार जहाँ टाइम के मैं इसी सवालों कर ना उस पता चलो रिसेंटली अभी जो सेशन के पेपर्स आए हुए थे, तो मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि आप बुक को पढ़ लें, ये पेपर इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट आवर ज़्यादा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने नहीं मानी मेरी बात को, ठीक है, एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग। सो ताकि आप फिर बाद में रिग्रेट ना करें, तो जो मैंने अभी आपको फिर से यहाँ शो कर रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट वाइज प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है, चैट जीपीटी में। आप और टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आप ट्राई कर लें एटलीस्ट एक बार, ठीक है, कि आपको पता चले कि जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है। So inshallah, this will help you a lot in your preparation. So that's all about biostatic. If you still have any question, you can ask me in the comment section.